हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो ना, आपको मालूम है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करने की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स या जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास अवेलेबल होता है डी ऑर्बिटल, और जो ये डी ऑर्बिटल होते हैं इस सुटेबल एनर्जी के डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज have tendency to form complex, तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास जो होती है टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। ठीक है ना, फॉर्म टेंडेंसी विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, donor, that is ligands। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करने की, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन किसके साथ करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको कहा जाता है लिगेंड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दैट इज लिगेंड्स। तो लिगेंड के साथ इनका इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, formation of complex compound due to the formation of complex compound due to the availability of d orbital of सुटेबल एनर्जी। ठीक है ना, अब देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास सुटेबल एनर्जी के d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो सुटेबल एनर्जी के d ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन दी कॉम्प्लेक्स depending upon the d orbital participating in bonding if n minus 1 d orbital take part in bonding, the complex is called as inner complex. जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उस कॉम्प्लेक्स को आप कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और एक आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। when outer d orbital are participate in bonding, the complex is known as outer complex। तो अगर आउटर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स आपके दो प्रकार के हैं, एक इनर कॉम्प्लेक्स है और एक आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा? जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तब, और जब आउटर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तब उसको हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आपके दो तरह के होते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स होता है और इनर कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ये डिपेंड्स करती है ऑक्सीडेशन पर। किस पर? ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब देखिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो अब देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है lower oxidation state has lower oxidation state has little tendency to form complex
लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बहुत कम होती है, लेकिन जिस ट्रांजिशन मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उसकी टेंडेंसी जो होती है वो हाई होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म higher oxidation state are the complex form at higher oxidation state is more stable than complex form lower oxidation स्टेट। तो देखो अब आपको हमने केवल यही बताया यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास सूटेबल एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो सूटेबल एनर्जी के डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दो तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो करते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दूसरा इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें जब n-1d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो होता है n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब आउटर सेल का डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कम होती है इन कंपेरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है। ठीक है ना। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी का जो ट्रांजिशन मेटल आयन होता है वो उसका कॉम्प्लेक्स जो होता है मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे आपका है CuH2O वोल्टाइन 4। देखिए एग्जाम्पल में CuH2O वोल्टाइन 4 यहाँ है 2+। अब यहाँ पर देखिए यहाँ Cu जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और वाटर जो है ये आपका लिगेंड्स है।
ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा है आपका CuNH3 होल टाइम 4, CuNH3 होल टाइम 4 2 प्लस CuNH3 होल टाइम 4 2 प्लस FeCN6, यहाँ पर FeCN6, यहाँ होगा A3 माइनस, और इसके बाद आपका NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, FeCN6 4 माइनस, और इसके बाद आपका NiCl4 2 माइनस, CrNH3 होल टाइम 6, CrNH3 होल टाइम 6, CrNH3 होल टाइम 6, ये है आपका 3 प्लस, और इसके बाद TiH2 होल टाइम 6 3 प्लस। अब देखिए ये जो कंपाउंड है ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, निकिल ट्रांजिशन एलिमेंट है, आयरन निकिल देखिए टाइटेनियम और ये क्रोमियम, ये सब क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इसमें देखिए वाटर आपका लिगेंड्स है, NH3 लिगेंड्स है, साइनाइड लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इनका फॉर्मेशन हुआ है वो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच हुआ है। तो यहाँ पर ये जैसे कॉपर है, ये सेंट्रल मेटल आयन लुइस एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास सुटेबल एनर्जी के d ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर सबके पास जो है ये सुटेबल एनर्जी के क्या है, इनके पास d ऑर्बिटल है। तो जिसके वजह से जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये कलर फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो होता है अपना वो dd ट्रांजिशन होता है। तो dd ट्रांजिशन के कारण जो होता है ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।